मैं डॉक्टर स्कंद कुमार त्रिवेदी, हृदय रोग विशेषज्ञ, बंसल अस्पताल भोपाल। कोरोना एक तरह का वायरस है, सूक्ष्माणु, जो कि शरीर के अंदर घुस के बड़ी तबाही मचाता है। आज तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में फैल गई हैं। कुछ हैं इसके सिम्टम को लेके। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस की बीमारी है वो फ्लू और एलर्जिक सिम्टम से काफ़ी मिलती जुलती है। कोरोना वायरस में पहले दिन से लेकर 2 हफ्ते तक कभी भी संक्रमण फैल सकता है और ज़्यादातर इन मरीजों को तकलीफ़ होती है खांसी की, बुखार की, सांस लेने में तकलीफ़ की। फिर यदि सिम्टम्स बने रहते हैं तो कुछ समय के बाद लोगों को एहसास होता है कि शायद उनके सूंघने की शक्ति कम हो रही है या ख़त्म हो रही है, या साथ ही साथ उनकी भूख लगना बंद हो जाती है। ये फ़र्क आता है इन्फ्लुएंज़ा से। इन्फ्लुएंज़ा में 3 सिम्टम्स तो कॉमन है कोरोना वाले: खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ़। लेकिन इसके साथ ही इन्फ्लुएंज़ा में जो चीज़ कॉमन है वो है शरीर का दर्द और एक अजीब सी ऐंठन शरीर में। जबकि एलर्जिक जो मरीज हैं उनके लिए भी सर्दी खांसी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इससे मिलता जुलता है। लेकिन इन मरीजों को ज़्यादातर छींक आना, नाक से पानी आना, शरीर पे लाल चत्ते होना, तो ये हमको फ़र्क कर सकता है कि यदि आप में से किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये कोरोना हो सकता है, इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है, या ये नॉर्मल एलर्जी है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन एक चीज़ निश्चित है, वो ये है कि हम दूरी बनाए रखें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। अभी तक पिछले 4 महीने में जितने भी ट्रायल्स हुए हैं दवाइयों के, उन सब का कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला है। मतलब क्या वो इफ़ेक्टिव हैं, प्रभावशाली हैं, या वो निरर्थक हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ एक चीज़ पता लगी है, क्योंकि ये वायरस है, फ्लू की तरह का वायरस है, तो इसको फैलने से बचाना है। हम सब जगह इश्तिहार में, सरकारी प्राइवेट चैनल्स सब जगह देख रहे हैं दूरी बनाए रखें, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कितनी दूरी और क्यों दूरी। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आप में से सब लोगों ने कभी ना कभी एहसास किया होगा कि कोई महिला या पुरुष कोई परफ्यूम या इत्र लगाए बैठे रहता है, और यदि हम उससे 4 से 6 फीट की दूरी से भी निकल जाएं तो आपको एहसास होता है उस खुशबू का या उस इत्र का। अब आंख बंद करके आप सोचें कि यह खुशबू और इत्र नहीं थी, वो एक वायरस था। शायद आप समझ पाए होंगे कि ये बात यदि हम नहीं समझेंगे, इसीलिए जैसे ही मौका मिलता है हम सब लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, दोस्तों से मिल बैठ के बातें करने लगते हैं। और आप एक चीज़ और ख्याल रखेंगे कि यदि कोई आपसे 6 फुट की दूरी पर बैठा है तो आपको चिल्ला के बात करना पड़ेगी, और हम चिल्लाना नहीं चाहते हैं। हम 1 फुट 2 फुट की दूरी पर आ जाते हैं, और इस तरह से कब संक्रमण हो गया पता ही नहीं चलता। कोरोना वायरस में एक और अजीब सी चीज़ है जो कि फ्लू वायरस से फ़र्क करती है। फ्लू वायरस में ज़्यादातर जो बीमारी फैलती है वो सिम्टोमेटिक, या जिन मरीजों को तकलीफ़ हो रही है, जिन मरीजों को सर्दी खांसी बनी हुई है, बुखार बना हुआ है, उनसे संक्रमित होता है। लेकिन कोरोना के साथ एक अजीब सी भ्रांति है कि पहले 2 हफ्ते में हो सकता है जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो उसको एक भी सिम्टम ना हो, ना तो उसको सर्दी हो, ना उसको खांसी हो, ना उसको बुखार हो। उसको तो इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि वो एक कैरियर, वो एक माध्यम बन गया है कोरोना का, और वो आपके नज़दीक से निकल जाता है और आपको कब संक्रमित कर जाता है आपको भी नहीं पता चलता। पता किनको चलता है? पता उनको चलता है जिनके रोग प्रतिरोधक शक्ति जिनके शरीर में कम है। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिनकी उम्र 60 के ऊपर है। ये लोग वो हैं जो डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ से प्रेरित हैं। ये वो लोग हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा या COPD जैसी बीमारियां हैं। ये लोग वो हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि ल्यूकीमिया या कैंसर के मरीज। तो एक व्यक्ति जो संक्रमित है लेकिन उसके पास कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो दूसरे को वायरस दे जाता है और दूसरे को सिम्टम हो जाते हैं। इसलिए इस बीमारी से हमको बचना है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन कैरियर था, कौन माध्यम था और किसको फैला गया। अब कुछ प्रश्न काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि वो हृदय रोग से ग्रसित हैं, वो किडनी रोग से ग्रसित हैं।
लेकिन हमको एक चीज़ और समझना है कि इस बीमारी से तो शायद सिर्फ 2% लोगों की मौत होगी, लेकिन यदि आपको हृदयघात है तो आपको आश्चर्य होगा, आपके मरने के चांसेस 13 से 15% हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई सिम्टम है, जैसे छाती में दर्द होना, ऐसा कंप्रेशन लगना, इस तरह से तकलीफ होना कि भाई पूरी छाती फट जाएगी, और उसके साथ साथ पसीना आना, या उसके साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होना, तो ऐसी चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें या डर के कारण घर में ना बैठें। बेहतर है आप अस्पताल के जो फ़ोन नंबर हैं, जो भी आपके नज़दीक के अस्पताल हैं, उनसे बातचीत करें, उसके डॉक्टर को समझाएं। यदि ज़रूरी होगा तो वो आपको ज़रूर अस्पताल में बुलाएंगे, और ऐसे में थोड़ी भी कोताही आपके लिए जानलेवा हो सकती है। इसी तरह से आपको जो भी रोग हैं, यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपकी आशा से अधिक हैं, तो बेहतर है आप अस्पतालों को फ़ोन करें। ज़्यादातर अस्पताल इस आड़े वक्त पर आपकी मदद के लिए तैयार हैं। वो आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे, और ज़रूरी हुआ तो आपको आमंत्रित करेंगे अस्पताल आने के लिए, जिससे कि आपकी देखरेख हो सके। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सोशल कॉजेस, जो सोसाइटी में बदलाव आए हैं, वो शायद थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये बीमारी इतनी ख़राब है कि यदि इसका कोई भी मरीज़ हमारे नज़दीक आ गया तो शायद हमारा अंत होगा, और इस कारण से बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार पैदा हो रहा है, कभी जाति संप्रदाय के प्रति, और उससे भी ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो है हेल्थ केयर वर्कर, आपकी डॉक्टर, आपकी नर्स, आपके टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, वो आपके ही बीच में से आते हैं। लेकिन कितना आश्चर्य होता है जब हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो जानते हैं इस बीमारी के बारे में, उनको अस्पताल ने उनको अलग अलग एजेंसियों ने बताया है कि उन्हें क्या सावधानियां रखनी हैं, तो उन सावधानियों का पालन कर रहे हैं वो लोग। लेकिन शर्म आती है उस वक्त जब मकान मालिक कहता है कि 2 महीने तक घर लौट के मत आना। शर्म आती है उस वक्त जब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब आप जा तो रहे हो लेकिन आना मत लौट के। क्या ये वो लोग नहीं है जो आपको बचाएंगे? क्या आपकी इनके प्रति जिम्मेवारी नहीं है? क्या आप इनसे इतना ज़्यादा खराब व्यवहार क्या कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को आपको उतनी ही इज्जत देना चाहिए जिस वक्त आप सेना के जवानों को युद्ध के वक्त देते हैं? जरा इस बारे में भी सोचिए। हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।